नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टॉपर्स नोट्स पर। और दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि पटवार का जो पेपर है वो कैसा होगा। तो जिन्होंने पटवार का एग्जाम दिया है उनमें से बहुत से ऐसे लड़के हैं जो उत्सव मना रहे होंगे कि हम पटवार का पेपर बहुत अच्छा हो गया और हम पटवारी बनने लायक हो गए। आज का जो पेपर था दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर पटवार का आपके एग्जाम में किस तरह से आया था, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, कट ऑफ कैसी रहेगी। आज के वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि पेपर एग्जाम में कैसा आया, कट ऑफ उसकी क्या रहेगी और आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पहले हल करने चाहिए। अगली जो 3 शिफ्ट है आपके पास, उन 3 शिफ्टों में जो एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं वो एग्जाम देने से पहले एक बार एनालिसिस करें कि पेपर आपका किस तरह से आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं पटवार की बात करूं तो पटवार का जो पेपर है वो बहुत अच्छा पेपर आया है इस बार। हर चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन वही हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, मतलब आपने कहीं से भी तैयारी करी हो, जो आपने तैयारी करी है वही एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें ना, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर कैसे आया। तो दोस्तों, पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर बहुत अच्छा है। पेपर को हम बिल्कुल आसान भी नहीं कह सकते और ना हम पेपर को बिल्कुल कठिन कह सकते हैं। एवरेज लेवल का है। एवरेज की भी अगर हम बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर है। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आपने कंप्लीट अगर पढ़ा हो तो आपको कंप्लीट उसके अंदर मिलेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपने कोचिंग करी है या फिर आपने कहीं से भी कंप्लीट सेल्फ स्टडी करी है तो आप 90 से लेकर 95% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो भी बहुत अच्छा लेवल था। तो अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में पेपर कैसा आया, तो पेपर मैं कहूंगा कि मॉडरेट लेवल का था, ना आसान था और ना ही बिल्कुल हार्ड था। ठीक है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ से पहले हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो कंप्लीट सिलेबस जो दिया हुआ है उस हर एक सिलेबस में से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसा भी नहीं है कि एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे गए हों। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से और जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को कहूंगा कि जिनको आगामी 3 शिफ्ट के अंदर पेपर देना है, 3 में से किसी भी एक शिफ्ट में अगर आपका पेपर है और आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, 110 या 120 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप पेपर को एनालिसिस करें, आपके 10 क्वेश्चंस और बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको किस टाइप से करने चाहिए, वो मैंने आपको एक सीरीज बनाकर लिखी है। पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। मैंने जब पेपर देखा तो अगर हम पेपर की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश जो है वो अगर आपने पढ़ रखी है तो ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब ठीक ठाक लेवल है उसका। अगर हम जीके की बात करें तो जीके में तो सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 12 क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर में आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आर्ट और कल्चर के अंदर आपसे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री में आपको 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सबसे ज्यादा है, ज्योग्राफी में आपको 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी में आपके 15 क्वेश्चंस हैं, साइंस में आपको 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स में आपको बहुत बड़ा रोल है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स हैं। रीजनिंग और मैथ की बात करें तो रीजनिंग और मैथ जैसे सिलेबस दिया हुआ था वैसे ही है कि रीजनिंग में आपको 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैथ्स में आपको 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम एग्जाम में अटेम्प्ट करने की बात करें दोस्तों, जिनको पेपर की जिन्होंने तैयारी कर रखी है तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले हिंदी को अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि हिंदी हमें सबसे पहले वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए जो हमें बहुत अच्छे से आता है, जो बहुत इजी भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमने हिंदी को पहले अटेम्प्ट किया और हमने हिंदी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम के स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ही बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब हम स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ही बहुत खुश हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी अंग्रेजी वीक है थोड़ी सी, ठीक है, हम राजस्थान में जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें हो सकता है अंग्रेजी थोड़ी कठिन लगती हो। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी कठिन है तो आप अंग्रेजी को वहां एलिमिनेट करें और अंग्रेजी को लास्ट में अप्लाई करें। उसके बाद अगर आप जीके का नंबर लें तो राजस्थान पटवार की आप तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब राजस्थान जीके आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। और अगर राजस्थान जीके आपने पढ़ रखी है तो ये मानकर चलिए कि आप स्टार्टिंग के 1 आवर में, आप पहले 1 घंटे में कंप्लीट जीके वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। जीके वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आप आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो 7 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। हिस्ट्री में आपसे 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक चैप्टर में से हिस्ट्री में क्वेश्चन है,
ठीक है, हर एक चैप्टर में से हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था, युद्ध वाला क्वेश्चन भी है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपके 11 क्वेश्चंस है, ठीक है, ज्योग्राफी में। यानी अगर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मिलाकर आपको 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो अकेले पॉलिटी में आपके कितने क्वेश्चंस हैं? 15 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप साइंस को हल करें, यानी अगर आप जीके पढ़ लेते हैं तो मुझे बताइए कि जीके को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब आर्ट एंड कल्चर के 7 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 16 हो गए, ज्योग्राफी के 11 हो गए, पॉलिटी के 15 हो गए और साइंस के 7। सबसे पहले तो जो आप आगामी 3 शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें मैं कहूंगा कि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार करें। और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के जो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन 12 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन 2020 से है, बाकी पूरे 11 क्वेश्चन 2021 से है। उसमें भी सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने नहीं पढ़ रखा हो तो आप 1 घंटे में उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्या कि आपको जुलाई और अगस्त 2021 की अगर हम बात करें, जुलाई और अगस्त 2021 की अगर आप करंट जीके की बात करें तो उस करंट जीके में इस 12 में से 8 क्वेश्चन पूछे गए। 12 में से 8 क्वेश्चन केवल 2 मंथ से हैं, जुलाई 2021 और अगस्त 2021। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप पटवार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार करंट अफेयर्स को वापस से रिवाइज करें, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से अगर आपको 12 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी अगर आपके 110 नंबर आ रहे हैं तो आप 12 क्वेश्चन और ला करके 120 प्लस कर सकते हैं। जिसके 120 नंबर आ रहे हैं वो 130 कर सकता है, ठीक है। 125 मार्क्स अगर पहले से हैं तो 135 मार्क्स हो सकते हैं। यानी करंट जीके का बहुत बड़ा रोल है। तो करंट जीके को आप कल का एग्जाम देने जा रहे हैं या इवनिंग शिफ्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो करंट अफेयर्स को आप एक बार वापस से रिवाइज करें। सबसे लास्ट में हम बात करें रीजनिंग और मैथ की। रीजनिंग और मैथ का लेवल, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर की अगर आप बात करें तो 60 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर से 150 में से 60 क्वेश्चन पूछे गए और 150 में से 60 क्वेश्चन मैं कहूंगा कि बहुत आसान पूछे गए। मैथ्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे। आपको वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, जिनमें आपको लगता है कि गलत होने की संभावना है या आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उस क्वेश्चन को आप ड्रॉप करें, उस क्वेश्चन को छोड़ें और बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर हमने 10 क्वेश्चन छोड़ भी दिए तो हम 140 क्वेश्चन तक बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वही हमने किया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट था। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको समझा है। आपको एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, तो आप सबसे पहले हिंदी को अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप राजस्थान जीके पर जाएं, राजस्थान जीके के बाद करंट अफेयर्स को आप सोलो करें, उसके बाद आप रीजनिंग करें, रीजनिंग के बाद आप कंप्यूटर करें और लास्ट में आप मैथ्स करें। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो सबसे लास्ट में आप अंग्रेजी को पढ़ें, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेपर सोल्व करना है। चलिए, पेपर किस तरह का आया इसकी हमने बात कर ली कि पेपर कैसा आया। तो आपको मैंने कहा कि भाई पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, यानी हम ना तो बिल्कुल इजी कह सकते हैं और ना हम इसको हार्ड कह सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा पेपर था। अब तक का सबसे अच्छा पेपर आया होगा पटवार का। तो अगर आप पटवार की तैयारी आपकी अच्छी है तो ये मानकर चलिए कि आपका पटवार में सिलेक्शन बहुत जरूरी है और बहुत निश्चित तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। कौन कौन से प्रश्न आपको पहले करने चाहिए इसकी हम बात करें। अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए पेपर पर डिपेंड करता है। वैसे तो अभी एक ही पेपर हुआ है, कंप्लीट पेपर होने के बाद, ठीक है, 4 शिफ्ट में आपका पेपर है, तो वैसे तो चारों पेपर होने के बाद एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको आइडिया बताऊं तो अगर हम जनरल की बात करें तो अगर आपके 120 प्लस मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में, ठीक है। अगर आपके 120 प्लस क्वेश्चन सही है 150 में से, 150 क्वेश्चंस में से अगर 120 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक है तो ये मानकर चलिए कि आप सेफ हैं। अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 110 प्लस पर आपका सेफ स्कोर रहेगा। और अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें तो अदर कैटेगरी के लिए आपको 105 प्लस मार्क्स, ठीक है, 100 से 105, यानी हम कह सकते हैं कि 70% मार्क्स अदर कैटेगरी के लिए हैं और जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 80% मार्क्स, ठीक है। तो 150 में से अगर आपके 120 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में हैं, ठीक है, सेफ जोन में हैं। चलिए, टॉपर्स नोट्स की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका पेपर हो गया है उन सबको, जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है उनके लिए पटवारी बनने की अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां। और जिनका
पेपर शाम की शिफ्ट में है और कल की शिफ्ट में है, उनको टॉपर्स नोट्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।